पानी नहीं अमृत धारा। ज़मीन का रेट यहाँ पर पानी के ऊपर निर्भर है। जब वो बोरिंग कराया गया, ये ज़मीन शुरुआत में 9 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से लिया गया था। सस्ता ही कहेंगे। तो चमक देखें पौधे में, जैसे लगता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया गया है, जिंक वगैरह की मात्रा भरपूर है, लेकिन जिंक वगैरह यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह कोई नहीं देता, सिर्फ डीएपी। बाकी का पोषक तत्व तो जमीन में नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से वैसे ही भरा। इस तरह से फल है भाई। ये सब मिट्टी का, जलवायु का कमाल है। तो यहाँ पे जमीन सोना उगलती है बशर्ते पानी हो। ये आइशर का 485 एयर कूल्ड 2945 सीसी वाला 48 एचपी है, शायद नहीं 45 ही है, नया मॉडल होगा तो 48। जय हिंद किसान भाई। ये टमाटर का रौनक देखें। ये भी बनारस के किसान ने हमारे मिर्ज़ापुर में 1 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी है, वहीं पर ये नया टमाटर का पौधरोपण हुआ है। कहीं भी एक भी वायरस नहीं है। और अभी हमारे यहाँ टमाटर के पौधे में फल लगना शुरू हुआ है और यहाँ पे बहुत अच्छा फल लगा है। और हैरानी की बात है कि एक भी रोग बीमारी नहीं है। और पूछने पे पता चला कि इस पर कोई दवा भी स्प्रे नहीं करते। ये देख लें, इसका सबूत ये है कि इस पर आपको जगह जगह ये फीड्स दिख रही होंगी। ये माहो जिसे बोलते हैं, माहो कीट। बहुत ज़बरदस्त फली लगा है। यह देखिए लाल मिट्टी है, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि जो किसान भाई परिचित होंगे, छत्तीसगढ़ टाइप की लाल मिट्टी है। और यहाँ की मिट्टी में हर फसल बहुत ज़ोरदार होती है। ये देखिए मिर्च है आगे, इधर मिर्च की फसल है और उधर वो गोल बैंगन की फसल लगी है। मिट्टी बहुत उपजाऊ है, लेकिन सब कुछ पानी के अधीन है। जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर मिट्टी ये मिट्टी बराबर है, जहाँ पे पानी है वहाँ पर यही मिट्टी सोना बराबर है। वहाँ पे पहला बोर कराया गया तो उसमें पानी नहीं निकला, पीने लायक पानी निकला, तो उसमें हैंडपंप लगा दिया किसान ने। फिर थक हार के सोचा कि एक और बोर कराएंगे, अगर पानी नहीं निकला हमारी किस्मत में तो ये ज़मीन बेच बाच कर हम भी भाग जाएंगे। तो वहाँ पर अपने मन से बोरिंग करवाया गया, तो संयोग से उसमें पानी निकल आया और किसान की किस्मत खुल गई। फिर ये चांदी ही चांदी हो गई। ये ज़मीन जहाँ पर कभी ये पूरा बंजर घास जैसा इलाका हुआ करता था, सिर्फ ये अरहर होता था और किस्मत भरोसे सरसों चना वगैरह हो जाता था, अगर एक बारिश अगर फरवरी में हो गया तो, नहीं तो टोटल ज़मीन परती थी, खाली थी। लेकिन देखें अभी देखें फसल लहलहा रही है। एक मिनट आइए, पहले मिर्च में फल देख लें आप कि फल लगा कैसा है। ये देखें, ये देखें भाई, पत्तियों के आड़ में है टोटल, जैसा हम आँख से देख रहे हैं वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत बेमिसाल लगा है फल। अब ये कौन सी वैरायटी है हम ऐसे बता नहीं पाएंगे। चिकना है टोटल, 60-13 नहीं है, जो भी होगा। अक्सर करके यहाँ पे 60-13 ज़्यादा सक्सेस है। आइए देखते हैं गोल बैगन की इस वैरायटी को। गुलाबी साइज में, गुलाबी रंग में है, गुलाबी रंग में गोल बैंगन है। कहीं भी कोई बीमारी नहीं है, हालांकि पौधा ये लगता है पानी के कारण या जैसे भी मरा होगा। ये देखें गुलाबी रंग में गोल बैंगन है, साइज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कीड़ों का प्रकोप नहीं है। हैरानी की बात है कि कीड़ा बिल्कुल भी कहीं नहीं दिख रहा है। ये वाला गोल बैंगन है और इधर ये सनग्रो का जो 704 लंबे वाले सेगमेंट में आता है वो है। ये देखें, ये भी बहुत अच्छा बिकता है हमारी मंडी में। तो इतनी खेती है किसान भाई की यहाँ पर, जो बनारस के किसान हैं। मिर्ज़ापुर में इन्होंने ज़मीन ये रजिस्ट्री करवाई है। अधिकतर जगहों पर जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर देखिए खेती ऐसी ही है। इसके बगल में खेती का देखें क्या हाल है। उधर सामने बांध है, आगे उधर बहुत दूरी पर उधर बांध है। उस बांध से सोचें कि 1 किलोमीटर होगा लगभग, वहाँ से पाइप के माध्यम से पानी यहाँ आता है। अभी तो लगता है कि इसी पंप सेट के माध्यम से सिंचाई किया गया होगा, लेकिन ये जब साधन नहीं था सिंचाई का तब यहाँ से उसी के माध्यम से आता था। बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है किसान भाइयों। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भरमार है, जैसे कैल्शियम, बोरान, खासतौर से आयरन और मैग्नीशियम
ये 2 तत्वों की तो यहाँ पे कमी नहीं है। ये देखें, अरहर इधर यही फसल होती थी जब पानी नहीं था यहाँ पे, तब यही फसल होती थी, लेकिन फिलहाल जब से पानी हो गया है। तो ये देखें, ये बाउंड्री, ये नींबू का पौधा लगाया गया है चारों तरफ। ये पूरे यहाँ से वहाँ तक देखें, वहाँ उस आगे सामने रास्ता है, तो वहाँ से लेके वहाँ तक चारों तरफ नींबू का पौधा लगाया गया है। तो फल भी मिल जाएगा और ये आवारा जो जंगली जानवर हैं उनसे सुरक्षा भी हो जाएगी। तो ये स्थिति है किसान भाइयों। ज़मीन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उपजाऊ है। हमारे वो भैया आए हैं, वो भी यहाँ ज़मीन की तलाश में ही आए हैं, लेकिन समस्या वही है कि ज़मीन तो बहुत है लेकिन पानी नहीं है। अगर पानी है तभी ज़मीन की कीमत है, अन्यथा ज़मीन रेत और मिट्टी बराबर है। ये देख लें, इधर से भी देख लें कि मिर्च का क्या हाल है। रोग बीमारी नहीं है, कहीं देखें ये पूरे पौधे में कहीं भी आपको एक वायरस नहीं दिखेगा। देखें, घास फूस का तो नामो निशान नहीं है, घास फूस का जमाव ही नहीं होता। अजीब सी मिट्टी है, अजीब सी प्रकृति है यहाँ की। देखें, कहीं भी रोग बीमारी के नाम पर 1% होगा नहीं, तो कहीं भी वो भी नहीं है, देखने से ढूंढने से भी नहीं मिलता। और पौधे में फलन तो पूछे मत। ये देखें, इस तरह से फल है भाई। ये सब मिट्टी का, जलवायु का कमाल है। तो यहाँ पे ज़मीन सोना उगलती है बशर्ते पानी हो। उधर नया टमाटर का पौधा लगाया गया है। कुल मिलाकर स्वर्ग जैसा वातावरण है। प्रदूषण का नाम तो नामो निशान नहीं है यहाँ पर। कहीं भी मोटर गाड़ी, हॉर्न, ये सब पोंपा, शोर शराबा नहीं है। बहुत ही शांत जगह है। हमारे यहाँ से जब लोग उग जाते हैं शहरी शोर शराबे से, तो लोग 2-4 दिन के लिए यहीं पर आकर रेस्ट करते हैं। ये देखने, जगह जगह पर घर है, जगह जगह पर कुछ गांव है। पूरा प्राकृतिक नज़ारा सौंदर्य से भरा हुआ है। आगे उधर झरना है, उधर झरना गिर रहा है, सीधे 100 फीट नीचे गिरता है उधर आगे। उधर से यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर होगा, 2 या 3 किलोमीटर। तो आपका क्या सोचना है किसान भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल तो इस ज़मीन में काफ़ी अभी संघर्ष है, काफ़ी ज़मीन ऊंची नीची है, तो इसे फिर से लेवलर से या ट्रैक्टर के माध्यम से किसान इसे समतल करेंगे, तभी अच्छे से जोतने बोने लायक होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पानी उधर ऊंचाई है, इधर नीचे है ज़मीन, तो पानी एक समान नहीं लग पा रहा है। अभी 2-3 साल का संघर्ष है, उसके बाद तो ये ज़मीन सोना उगलेगी। जो लोग भी बाहर से आएंगे वो देखते रह जाते हैं फसल यहाँ की, अगर जो ज़मीन अच्छे से बन चुकी है। तो सब मिट्टी और जलवायु का कमाल है। ये देखें, टमाटर का डिस्टेंस कम से कम, ये देखें यहाँ और इस बीच में कम से कम 7 फीट की दूरी होगी। ये गैप, ये देख रहे हैं, ये दोनों के बीच में 7 फीट की दूरी है। और आप सोचें कि दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा नहीं है, पौधा ही इतना बड़ा होता है। टमाटर में तो कोई खाद पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है। मिर्च की रंगत ही देखकर समझ में आ जाएगी कि नहीं। देखें, ये देखें, हालांकि DAP दिया गया है इसमें। भाई ज़मीन में माइक्रो न्यूट्रेंट ही है, फास्फोरस तो देना पड़ेगा ही। देख लें, इसी तरह से टमाटर का मिर्ज़ापुर में बहुत जगहों पर, ये तो छोटे पैमाने पर है, लेकिन बहुत जगहों पर अंतहीन पैमाना लगता है। इसीलिए मिर्ज़ापुर से मंडी में टमाटर आते ही टमाटर का भाव गिर जाता है। पौधा कितना ही पीछे लगाएं, लेकिन फली हमारे मैदानी क्षेत्रों से पहले ही लग जाता है इसमें। तो ये देखें, पूरा हर पौधे में फल ही फल है, जबकि हमारे यहाँ इस साल टमाटर की फसल बहुत ही ख़राब है। सब में वायरस है, लीफ कर्ल वायरस है, और फल ही अभी लगना शुरू हुआ है। और इसके नीचे जो बेल्ट है किरियात वाला, वो तो टोटल साफ़ है, बहुत पीछे है वहाँ पर। अभी टमाटर में वहाँ फल नहीं है। इस ढंग का टमाटर है। इस साल टमाटर का भाव अच्छा ही रहने वाला है, जैसा स्थिति इस साल दिख रहा है खेतों में। ये बता रहे थे कि जिस दिन पौधरोपण हुआ था उसी दिन बारिश हो गई, इस वजह से इसमें पौधा काफ़ी मर गया। नहीं तो पौधा हमारा नहीं होता तो ये बहुत अच्छा उत्पादन देता।
ये देखें यहाँ से पानी ये आता है। बैंगन की वैरायटी पिछले हमने कल वाली वीडियो में दिखाया था। बैंगन की ये वैरायटी देखकर तो लगता है कि कलश का, हाँ ये कलश का 1031 संगम ही है। देख रहे हैं चमक, देखें पौधे में, जैसे लगता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया गया है, जिंक वगैरह की मात्रा भरपूर है, लेकिन जिंक वगैरह यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह कोई नहीं देता, सिर्फ डीएपी। बाकी का पोषक तत्व तो जमीन में नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से वैसे ही भरा पड़ा है। और क्योंकि खेत की सिंचाई हुई है, हम दिखा नहीं सकते, लेकिन आंख से हम देख रहे हैं कि हर पौधे में 4-4, 5-5 फल मेच्योरिटी के लिए तैयार हैं, जो हार्वेस्टिंग के लिए। ये देखें, यहाँ देखें, 1 2, ये सूख चुका है। फल ही ऊपर से बहुत बढ़िया है, लगा है। जैसे नीचे भी अच्छी वैरायटी की हम पहचान बता रहे थे ना, देखिए नीचे इसमें लगा है फल, नीचे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। पुराना फल पड़ा है, लेकिन नया भी देखिए फ्रूट सेटिंग हो रहा है और नया फ्लावरिंग भी है। तो ये अच्छी वैरायटी की पहचान होते हैं, किसी भी बैंगन में आप देख लें। बहुत अच्छी वैरायटी है। मंडी यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर दूर होगा, यही एक समस्या है। कैसी रही वीडियो किसान भाइयों, कमेंट करके बताना ज़रूर।